गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। सो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। हैंग्ड मैन, ओके। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें आप कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली सरेंडर मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हो और ये साइलेंट आप इंट्यूटिवली बहुत फाइंड आउट कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में चीज़ों के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ भी हल निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया। एट द सेम टाइम आप डीप स्पिरिचुअल एनर्जीज से इन्वॉल्व हो। पेज ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। स्टॉक में भी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो दूर से ही, एट अ डिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग। एट द सेम टाइम आप डेफिनेटली इस सिचुएशन के लिए और इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं आपके मन में, बट आप बिल्कुल शो नहीं कर रहे हो। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली एनर्जीज में ज़्यादा लग रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स, इन सब को मेन फोकस में रखे हुए हो। इन सब में आपका मेनली टाइम जा रहा है क्योंकि आप इस सिचुएशन में कम्प्लीटली स्टक हो एंड एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन में कम्प्लीटली सरेंडर मोड में भी हो कि अभी देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप पीस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो विद इन योर सेल्फ। ठीक है, और आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जीज में भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग, इवन इस पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी, फ्रीडम, जस्ट हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, सो इसी रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। सो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, काइंड ऑफ अ डील आपके पर्सन के साइड से नज़र आ रही है। ये डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। मे बी इस आपके साथ, मे बी अदर ऑप्शंस भी है इस पर्सन के रिलेशन साइड बाय साइड। ठीक है, देख लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड, ओके, लॉट्स ऑफ फाइव्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ बहुत सारा ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन की एनर्जीज में। ठीक है, मे बी इस रिलेशनशिप में और इस होल सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। देखो, अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप तो करनी है, ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं कि जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जी चाहिए इस पर्सन को। ये चाहते हैं कि जो ये डिज़र्व करते हैं वो इनको मिलना चाहिए। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की कोई स्पेसिफिक चॉइस है। ठीक है, एक्चुअली कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चॉइस है इस पर्सन की, एंड
ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी इन्हें यूनिवर्स दे रहा है या जो भी इन्हें मिल रहा है इतनी इजीली ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्हें कुछ और बेटर मिलना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर कुछ इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन को एक्चुअली पार्टनरशिप करनी है। डजेंट मैटर वो आपके साथ हो, डजेंट मैटर वो किसी और के साथ हो। एक्चुअली ये पर्सन बहुत एक्सेप्टिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं कि एट द एंड इन्हें वो मिले जो ये डिज़र्व करते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो आप हो, फिर चाहे वो कोई और हो। ठीक है, बिकॉज ये जस्टिस चाहते हैं। बहुत सारा ड्रामा भी है, मतलब ये एट द सेम टाइम बहुत ड्रामा फील कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, मे बी आप दोनों की फाइट्स हो रही हैं या मे बी ये इंटरनली बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये यही चाहते हैं कि जो ये डिज़र्व करते हैं वो इन्हें मिले। लेकिन इनकी पर्सनल चॉइस है, लिटरली इनकी पर्सनल चॉइस है, और ये कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी, स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे बहुत केओटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की साइड से। अभी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप भी चाहिए बट आप नहीं भी चाहिए, कोई और भी मिल रहा है तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं पर्सन, इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। डिसीजन लेने में बहुत इश्यूज आ रहे हैं इस पर्सन के साइड से। सो कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? 6 ऑफ कप्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न आप किसी को मिस कर रहे हो। मे बी ये पास्ट पर्सन है, और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, हायरोफेंट। ओके, सो कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली आप किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टैगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी में हो इस पर्सन के लिए। एट द सेम टाइम आप इसकी स्टैगनेंसी इसलिए भी है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है, अपनी लव लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। एट द सेम टाइम आप सिचुएशन को बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान बार बार आपके किसी पास्ट पर्सन पे जा रहा है, पास्ट कनेक्शन पे जा रहा है, मे बी एक्स पे जा रहा है कि वो कितने अच्छे थे आपके लिए। आपकी लाइफ में इस टाइम पे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, बट आप बार बार उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, एंड यू फील लाइक कि शायद आपको उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ कर नहीं रहे हो, बट आप मिस कर रहे हो। हाईली नॉस्टैल्जिक एनर्जी है आपके साइड से, और मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साइड के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन था। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन कुछ सिचुएशन से रन अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में फीलिंग्स नहीं देख पा रहे हैं, या इनकी फीलिंग्स एंड हो रही हैं या फील नहीं कर पा रहे हैं ये सिचुएशन में, इमोशनल कंटेनमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रन अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। सो ये एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बहुत सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप चाहते हैं कि यूनिवर्स आप जो कहोगे या आपने जो डिसाइड किया होगा मेरे लिए वो बेस्ट होगा। बट एट द सेम टाइम ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक लॉस्ट एंड कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रही है। लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक साइड ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये सोच रहे हैं इस बारे में कि इन्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी है अपनी लाइफ में, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट और लॉस्ट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये यूनिवर्स से कह रहे हैं कि यूनिवर्स ही इन्हें कोई मार्ग दिखाए, बट एट द सेम टाइम ये किसी सिचुएशन से रन अवे कर रहे हैं। मतलब नई शुरुआत भी करनी है, बट एट द सेम टाइम ये इससे भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अभी इनको ये फील हो रहा है कि पास्ट में जो ब्रेकअप्स एंड ऑल हुए थे वो उस साइड ही कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आ रही है भाई आज तो रीडिंग्स में। अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लव रिलेशनशिप एरिया में मैं देख रही हूँ आप अपनी एनर्जीज को बहुत ब्लॉक्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे जो स्लो मूवमेंट थी वो ख़त्म हो रही है एंड आप अपनी लाइफ में एक पेस पकड़ रहे हो। आपकी रिलेशनशिप में एक मूवमेंट आ रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन में एक बाउंड्री सेट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, बाउंड्री टाइप की सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो मैनिपुलेशंस और माइंड गेम्स हैं इस कनेक्शन में उसको ब्लॉक करते नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपके माइंड की वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। सो आप उस एनर्जी को सेल्फ से ही ब्लॉक कर रहे हो कि नहीं अभी मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना या इतना ओवर थिंक नहीं करना है इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। आई जस्ट वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस कनेक्शन, ठीक है। तो वही आप करते नज़र आ रहे हो। सो जो एक स्टक सिचुएशन थी मे बी आपके साइड से आप बहुत स्लोली बढ़ रहे थे इस कनेक्शन में, वो अभी कम्प्लीटली ओवर हो रही है एंड आप एक रफ्तार पेस पकड़ते हुए नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। सो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।